दोस्तों, मैं 2-3 दिन से लगातार एक ही न्यूज़ सुन रहा हूँ, हर रोज़ बार बार लगातार, कि हमारे देश की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। हम एक इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्री बन चुके हैं। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो देखा कि विकास तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये जीडीपी का जो बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए मैंने कुछ सर्च किया, कुछ डिटेल एनालिसिस किया, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो एनालिसिस मैंने किया उसको देखने के बाद मैं दंग रह गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो आंकड़े और जो सच मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उसको देखकर आप दंग रह जाओगे और जीडीपी की असली सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनसाइट इंडिया। बात न्यूज़ की करें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी जीडीपी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गया। वहीं दूसरी कंट्रीज बोल रहे हैं कि जीडीपी गलत बताई जा रही है। आईएमएफ से लेकर दुनिया के दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की जीडीपी कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है जीडीपी कैलकुलेट करने का, वो पूरी तरह से गलत है। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़ी जीडीपी बन गया और दूसरी तरफ दुनिया कह रही है कि ये फर्जी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी है या फिर हमारा कर्ज। मान लीजिए आपने एक 10 लाख की गाड़ी ली, गाड़ी में से गाड़ी का आपने 2 लाख दे दिया और बाकी 8 लाख ही आपने करवा दी ईएमआई। लेकिन जब जीडीपी काउंट होगी तो उसमें पूरे का पूरा 10 लाख काउंट होगा। यानी जो अगले साल की जीडीपी बन के आएगी, इस साल की जीडीपी बन के आएगी, उसमें पूरा 10 लाख लग के आएगा, न कि 2 लाख। और अगर आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 70 से 80% लोग गाड़ियां ईएमआई पर लेते हैं, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और वहीं अगर आप आईफोन की भी बात करेंगे तो 75 to 80% लोग आईफोन भी ईएमआई पर ही लेते हैं। वो ईएमआई जो आपने आने वाले 2 या 3 सालों में देनी है, लेकिन वो फोन की पूरी कॉस्ट इस साल की जीडीपी में लग के आएगी। वहीं बात की जाए, आजकल तो हम मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, हर चीज़ ईएमआई पर ही लेते हैं। और वहीं जो बड़े लोन है, जैसे बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन भी हम आने वाले 8-10 सालों में या 7 सालों में चुकाते हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा आपका लिया गया लोन इसी साल की जीडीपी में काउंट करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2025 से लेकर 2026 के बीच एक साल के अंदर अंदर भारतीय लोगों ने, हम लोगों ने 212.9 लाख करोड़ का लोन लिया है। और भारत की जीडीपी कितनी है, जिस पर गोदी मीडिया इतना उछल रही है, वो जीडीपी की अमाउंट है 345 लाख करोड़। और उसमें से हमारा लिया गया लोन है कि अमाउंट जो जुड़ी है वो है 212.9 लाख करोड़। यानी कि हमारी जीडीपी का 56% जो अमाउंट है वो हमारा लिया गया लोन है, न कि हमारे देश की ग्रोथ। दोस्तों, अगर हम जीडीपी में से अपना लिया गया कर्ज यानी 312 लाख करोड़ निकाल देते हैं तो 345 लाख करोड़ में से बचता है 133 लाख करोड़। सिर्फ 133 लाख करोड़, बाकी की जो अमाउंट है वो हमारा लिया गया कर्ज है। और ये तो रही एक बात, एक साल का डाटा। अब तक हम भारतीयों ने बैंकों से टोटल 672 लाख करोड़ का लोन लिया है दोस्तों। यानी कि हमारी जीडीपी से भी डबल, हमारी जीडीपी से डबल हम लोगों पर लोन चल रहा है, जो आपने और हमने देना है। जितनी हमारी जीडीपी है उससे डबल तो हम लोगों ने लोन ले रखा है। अब एक ऐसे लोन की बात करता हूं जो हमने लिया भी नहीं, लेकिन चुकाना हमें ही पड़ेगा। ये लोन हमारी सरकार ने लिया है 290 लाख करोड़ का। ये 290 लाख करोड़ आपको क्या लगता है कि ये सरकार चुकाएगी अपनी जेब में से?
नहीं, ये हम लोग ही चुकाएंगे, कभी जीएसटी के नाम पर, तो कभी पेट्रोल का रेट बढ़ने के नाम पर, तो महंगाई के नाम पर। ये 290 लाख करोड़ हम भारतीयों को ही चुकाना है। हमारी आमदनी इतनी नहीं रही, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपनी ज़रूरत का सामान नकद खरीद भी नहीं पाते। जितना हम लोन लेंगे उतनी जीडीपी बढ़ेगी, जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतना सरकार हमें दिखाए कि ये देखिए जीडीपी आज बढ़ के कितनी हो गई, हम कितने बड़े इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्री बन गए। लेकिन सच तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि सच क्या है जीडीपी का। क्या हमारे लिए गए लोन से हमें तरक्की मिल रही है? दोस्तों, मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि एक नॉर्मल फैमिली की जितनी इनकम होती है उसका 39% ईएमआई में कट जाता है। तो अगर हमारी इनकम का 39% कम हो गया तो हमारे पास क्या बचा? महंगाई है कि 3 गुना बढ़ गई और इनकम है कि आधी हो गई। तो बुरा वक्त तो आएगा ना दोस्तों, जब इनकम कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी तो क्राइसिस तो आएंगे ना, कोलैप्स तो होगा ना। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या जीडीपी हमारी ग्रोथ को दर्शाती है या हमारे लिए गए कर्ज को? क्या जीडीपी से हमारी उन्नति हुई या हम कर्ज में डूब गए? दोस्तों, गूगल पर सर्च करके मुझे पता चला कि कर्ज ना चुका पाने वाले लोगों की गिनती दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 2024 के आंकड़े मेरे पास हैं। 2024 में 7,529 लोगों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली, कर्ज ना दे पाने की वजह से आत्मदाह कर लिया, क्योंकि उनके पास बैंक को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ये किस तरह की तरक्की है दोस्तों? हम कौन से विकसित भारत में रह रहे हैं जहां हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं? और बात सिर्फ आत्महत्या तक नहीं रुकती दोस्तों। जब किसी देश का कर्ज आम लोग नहीं चुका पाते तो यहीं से शुरू होता है एनपीए, यानी नॉन प्रॉफिट एसेट, बैंक का दिया गया एक ऐसा लोन जिससे बैंक को पैसा वापस नहीं मिलता। और यही कारण आगे जाके देश की इकोनॉमी को डुबाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कर्ज ले लेकर बढ़ रही जीडीपी से हमारा विकास हो पाएगा? दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि तथ्य के आधार पर अपनी राय बनाएं और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलत नीतियां, कमजोर फैसले, सरकारी कमियां थी जिनकी वजह से आज आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और कर्ज के नीचे हमारा देश दब के रह गया। दोस्तों, इस सच की लड़ाई में हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा समर्थन कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।